गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम की मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बेटा क्लास टेंथ में जो हमारा बोर्ड का पेपर आता है वो 80 नंबर का होता है, ठीक है ना भाई। और 20 नंबर जाते हैं सेशनल अर्धवार्षिक परीक्षाओं के आधार पे और आपकी विद्यालय में उपस्थिति के आधार पे, ठीक है ना भाई। तो जो 80 नंबर है उसमें अपने 19 चैप्टर हैं, कुल अंक 80 हैं, 19 चैप्टर है और क्वेश्चन टोटल 30 आएंगे पेपर में। क्लास 10th का जो पेपर होगा उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 5 क्वेश्चन जो है वो 6-6 नंबर के आएंगे बड़े, 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आते हैं, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं और बाकी के सभी 3-3 नंबर के आते हैं, ठीक है ना भाई। देखो 5 क्वेश्चन 6 नंबर के हो गए, 5 क्वेश्चन कितने के हो गए, 2-2 के, 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और 10 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के। इस तरीके से टोटल 30 क्वेश्चन 80 मार्क्स। तो सबसे पहले तो मैं अपना पूरा सिलेबस यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है और उसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे और वो भी कितने कितने नंबर के, ठीक है ना भाई। तो ध्यान से देखिए बेटा, अपना जो पहला चैप्टर है वो है वैदिक गणित। वैदिक गणित, ठीक है ना। इसके कुल अंक हैं 4, यानी जो वैदिक गणित वाला चैप्टर है वो 4 नंबर का आएगा और उसमें से 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। इस तरीके से कुल मिला के 3 क्वेश्चन आएंगे पहले चैप्टर में से। पहले चैप्टर का नाम क्या है, वैदिक गणित। वैदिक गणित अपन 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो लगभग 9th का सा ही है। उसमें केवल 10th में एक्स्ट्रा में अलजेब्रा है, समीकरण हल करना, ठीक है ना भाई। तो समीकरण हल करने वाला जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का और 2 नंबर का, इस तरीके से 2 सवाल आ जाते हैं। कभी कभार एक ही क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। बाकी का जो आपने 9th में पढ़ा, गुणा करने के नियम, भाग करने के नियम, वर्ग, वर्गमूल, वो सभी इसमें है, ठीक है ना भाई। दूसरा जो चैप्टर है अपना वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ये जो चैप्टर है वो कुल 3 अंक का है और इसमें से केवल 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है ना भाई। 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर दशमलव के प्रकार पे, दशमलव शांत है या अशांत है, अगर शांत है तो अशांत है और लेकिन परमेय है तो उसका दशमलव प्रसार लिखना बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। और 2 नंबर का जो सवाल है वो HCF निकालने को आ जाता है, कभी परमेय संख्या सिद्ध करने का आता है। तीसरा जो चैप्टर है वो है बहुपद। ये 3 नंबर का है और इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, ठीक है ना भाई। बहुपद वाला जो चैप्टर है उसमें 2 टॉपिक इंक्लूड है, एक तो बहुपद और एक द्विघात समीकरण। तो या तो बहुपद का आता है या द्विघात समीकरण का आता है। बहुपद का सवाल ज्यादातर भाग लगाने का आता है, fx में gx का भाग, यानी बहुपद में बहुपद का भाग। और द्विघात समीकरण का जो सवाल आता है वो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का आता है, ठीक है ना भाई। फिर चौथा जो चैप्टर है वो है 2 चरों में रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। ये सवाल चैप्टर 6 नंबर का है और इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का ही आता है, ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना, जैसा आपने 9th में किया था। इसमें असमीका बढ़ गई है, ठीक है ना भाई।
नाइन्थ में असमिकाएं नहीं थी, इसमें असमिकाएं बढ़ गई हैं। या तो रैखिक समीकरण निकाय का हल आएगा या असमिकाओं का। 80% चांस वही रैखिक समीकरण निकाय हल करने को आता है। पांचवा जो चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जो चैप्टर है वो 3 नंबर का है और एक ही क्वेश्चन आता है 3 नंबर का। ठीक है ना भाई। अगला जो छठवा और सातवा दोनों मिला के त्रिकोणमिति है। क्या है? त्रिकोणमिति। अब ये जो चैप्टर है वो 8 नंबर का है और इसमें से 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 6 नंबर का। इस तरीके से 8 नंबर का ये चैप्टर है, छठवा और सातवा, जिसमें से 7वें में से 6 नंबर का आता है और 6वें में से ये 2 1-1 नंबर के आ जाते हैं। कभी कभार 6वें में से केवल 1 ही नंबर का आता है और 7वें में से 7 का 6 का आ गया और 1 का आ गया। इस तरीके से ये त्रिकोणमिति अपनी 8 नंबर की है। फिर इसमें एक चैप्टर और है त्रिकोणमिति में ही 8वां, उसको अपन ऊंचाई तथा दूरी के नाम से जानते हैं और ये 3 नंबर का है और इसमें से एक ही सवाल आएगा 3 नंबर का। इस तरीके से त्रिकोणमिति वाला जो पोर्शन है वो टोटल 11 नंबर का हो गया। 11 में से ये जो आता है वो सर्वसमिकाओं के द्वारा सिद्ध करने को आता है। ये क्वेश्चन अथवा में आता है, यानी 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 2 में से 1 करना रहता है। अथवा में से अथवा आता है चॉइस वाला, तो इस तरीके से ये चॉइस वाला क्वेश्चन आता है। फिर 9वां जो चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ये क्वेश्चन चैप्टर 6 नंबर का है और इसमें से भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। तो देखो 6 नंबर के ये अपने 3 क्वेश्चन हो गए 5 में से। फिर इसके बाद 10वां जो चैप्टर है और 11वां और 12वां और 13वां और 14वां 1 2 3 4 5 ये टोटल मिला के 20 नंबर के हैं। कितने के हैं भाई? 20 नंबर के। इन सबको मिला के अपन सैद्धांतिक गणित बोलते हैं। सैद्धांतिक गणित। कई बच्चे रेखा गणित बोल देते हैं, कई बच्चे ज्यामिति बोल देते हैं। ठीक है ना भाई। अब इसमें से ये जो 20 नंबर का है इसको मैं इधर डिवाइड किए दे रहा हूं। देखें ज्यामिति या सैद्धांतिक गणित। सैद्धांतिक गणित। ठीक है ना भाई। कुल अंक कितने हैं इसके? 20 अंक हैं, जिसमें चैप्टर है अपने 1 2 3 4 5 चैप्टर है। किस तरीके से? 10वां जो चैप्टर है उसका नाम है बिंदु पथ। बिंदु पथ। ये जो चैप्टर है वो 4 अंक का है और इसमें से एक क्वेश्चन 1 का, एक 3 का। ठीक है ना भाई। ये चैप्टर सेपरेट है। फिर इसके बाद 11वां है समरूपता। ये चैप्टर 9 या 3, एक क्वेश्चन 3 का, एक 6 का। फिर अगला 12वां व्रत। ये भी 9 या 3 6। फिर 13वां व्रत एवं स्पर्श रेखा है। ये 1 नंबर या 7 नंबर, 1 6। फिर 14वां है
रचनाएं, ये चैप्टर 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा 3 का। अब यहां देखते हैं अपन 4, 9, 13, 9, 22, 23 और 3 26 नंबर बैठ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे है कि ये टोटल 4 हो गए, ठीक है। इन तीनों में से 2 क्वेश्चंस आते हैं, या तो इन दोनों के आ जाएंगे, अथवा में आता है ये क्वेश्चन भी, तो या तो 11वां और 12वां, या 11वां और 13वां, या 12वां और 13वां, या दोनों 11 के, या दोनों 12 के, या दोनों 13 से। कहने का मतलब 2 6 नंबर के सवाल आएंगे, जिनमें से आपको एक करना रहता है। सपोज करो आपने 11वें चैप्टर का 6 नंबर का कर दिया और 3 नंबर के अलग से आते हैं, तो ये 9 नंबर का हो जाएगा, ये 3 का रह जाएगा। फिर अगर इसका 6 नंबर वाला किया तो ऊपर वाला 3 नंबर का रह गया, और ये कितना हो गया आपका 6 और 3 9 का। ऐसे ही इसमें से 1 नंबर का अलग से आएगा, और 6 नंबर का कर दिया तो ये 7 नंबर का हो गया। तो कहने का मतलब ये जो चैप्टर है 4 और 9, 13 और 3 16 और 1 17 और 3 20, इस तरीके से 20 नंबर में ज्यामिति डिवाइड करें, ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद 15वां जो चैप्टर है वो है वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि। ये जो चैप्टर है वो 3 नंबर का है, और सिंगल क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, ठीक है ना भाई। 16वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये जो चैप्टर है वो 7 नंबर का है, और इसमें से 2 क्वेश्चन 2 नंबर के और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का। इस तरीके से ये चैप्टर 7 नंबर का है। फिर अगला 17वां केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। इसको अपन माध्य माध्यक बहुलक के नाम से जानते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है उसको अपन माध्य माध्यक बहुलक, ये 6 नंबर का है, और इसमें से एक 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 तो 6 नंबर के ये हो गए, और एक 6 नंबर का इन तीनों चैप्टरों में से किसी भी 2 में से या 1 में से आ जाता है। एक तो ये 6 नंबर वाला अथवा में आएगा, और एक ये त्रिकोणमिति वाला जो 6 नंबर का है ये अथवा में आता है। मतलब 6 नंबर वाले 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलेगी, 2 में से 1 करना रहता है, ठीक है ना भाई। इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं 17वें के बाद 18वां जो चैप्टर है वो है प्रायिकता। ये चैप्टर 4 नंबर का है, और इसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। फिर उसके बाद 19वां जो चैप्टर है वो है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा ये अभी अपना 4 नंबर का है, और इसमें से एक नंबर के 2 और एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इस तरीके से टोटल 30 क्वेश्चन 80 नंबर में आएंगे, और टोटल 19 चैप्टर होंगे, ठीक है ना भाई। ये अपना जो पेपर का रूप है, नंबरों का डिवाइडेशन है किताब का, वो है क्लियर। अब अपन चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर बेटा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसमें क्या है कि चेंज होता रहता है। इस चैप्टर में चेंज होता रहता है, कभी कुछ जुड़ जाता है, कभी हट जाता है। वो जिस दिन स्कूल खुलेंगे उस दिन पता लग जाएगी, और जैसे ही पता लगेगी अपन फर्स्ट चैप्टर भी करेंगे। सेकंड चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, जैसा शुरू में था वैसे का वैसा ही है अभी तक। तो अपन सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं।
जैसे ये स्कूल जो है ऑफलाइन क्लासेज लेट होती जा रही है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद हो सकता है बोर्ड जो है वो सिलेबस को कम करे। बोर्ड यदि सिलेबस को कम करता है तो हो सकता है कि पहला चैप्टर को हटा दिया जाए और बाकी के चैप्टर्स में नंबर बढ़ा दिए जाए। तो ये जो सिस्टम है वो शायद हो सकता है गड़बड़ हो जाए, लेकिन अभी तक का जो सिलेबस था वो मैंने आपको लिखा दिया। अब अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा ये 3 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। देखें सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, जो कि कुल 3 अंक का है, जिसमें से 2 सवाल आएंगे, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो अपन कुछ पहले पिछली बातें कर रहे हैं। तो बेटा जब तुम पहले दिन जब बहुत छोटे थे, रो रहे थे और स्कूल गए थे, रोते रोते स्कूल गए थे, कोई टॉफी के बहाने से, कोई मिठाई के बहाने से, लालच से स्कूल गए थे, कोई डर से गया था, कोई पिटाई से गया था। उस दिन हमें ये नहीं पता था ये गणित है, ये अंग्रेजी है, ये हिंदी है। लेकिन अपन स्कूल पहुंच गए तो ध्यान करो, सबसे पहले क्या दिया था, चौखाने वाली कॉपी जानते थे अपन, ये चौखाने वाली कॉपी है, उसमें हमको 1 दिया था। क्या दिया था? 1। फिर 2, 3, 4 इस तरीके से अपन ने गिनतियां पढ़ी। क्या पढ़ी? गिनतियां। जब बाद में अपन सीखे गिनतियां, तो आज अपन इनको गिनतियों को नाम दे रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना भाई। प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको अपन कैपिटल एन से नोट करते हैं, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। इसका विशेष ध्यान रखते हैं कैपिटल एन का, कारण जो बच्चे आगे चल के मैथ लेंगे तो मैथ में एक चैप्टर आता है सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। तो वहां पे ये केवल इनके जो सिंबल है वो काम में लिए जाते हैं। तो समुच्चय को सदैव मझले कोष्टक में लिखा जाता है। समुच्चय के अंदर जो भी अपन लिखते हैं उनको समुच्चय के अवयव बोलते हैं, और प्रत्येक अवयव कॉमा द्वारा पृथक पृथक लिखा जाता है। ठीक है ना भाई। और इस पूरे समुच्चय को, इसको क्या बोलेंगे? समुच्चय को। और इसको कैपिटल एन से नोट करते हैं। फिर थोड़े से बड़े हुए तो हमने 0 का ज्ञान हुआ, तब इसको अपन ने पूर्ण संख्याएं बोला, पूर्ण संख्या। और इसको कैपिटल W से नोट किया। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो उसको फिर अपन पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? पूर्ण संख्याएं। फिर इसके बाद पूर्णांक संख्याएं। ध्यान से सुनना मेरी बात। अपन ने ये गिनतियां पहली क्लास में ही सीख ली थी, कई बच्चों ने केजी में, नर्सरी में सीख ली थी, लेकिन उसके बाद हमने कोई तरक्की नहीं की। केवल पूर्ण संख्याओं को ही जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग, फिर इनके प्रयोग, औसत निकालना, इबारती सवाल करना। इबारती सवाल मतलब राम के पास 10 रुपए, श्याम के पास 20 रुपए, तो बताओ दोनों के पास कुल कितने रुपए हो गए। इस तरीके के जो समस्या थी, जिनको इबारती प्रश्न बोलते हैं, उनको हल किया। यानी इनको अपन गणितीय ऑपरेशन बोलते हैं, गणितीय संक्रियाएं। हमने अभी तक अलग अलग प्रकार के नंबर सीखे हैं और उनकी गणितीय संक्रियाएं सीखी हैं। इनको कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है। जब अपन 5वीं क्लास क्रॉस करते हैं तब हमारा एक चैप्टर आता है लाभ हानि। लाभ हानि का मतलब है, मान लो कोई दुकानदार है, आज बहुत अच्छे केले हैं और वो बाजार से खरीद के लाया, थोक में लेके आते हैं बेचने के लिए। तो सपोज करो वो 20 रुपए किलो लेके आया और उसने 30 रुपए किलो बेचना चालू कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे के पूरे एक ही दिन में बिक जाएंगे, कुछ उसमें से बचते हैं। तो बचे हुओं को वो दूसरे दिन 30 में नहीं बेच पाएगा, उसने उसको फिर 25 में बेचना स्टार्ट किया। और फिर मान लो उस दिन भी बच गए किसी कारणवश, तो फिर उनको वो 10 रुपए में भी बेचना चालू कर देगा, क्योंकि केले सड़ गए।
अब उनको 10 रुपए में भी अगर कोई ले जाता है तो उसको प्रॉफिट है, अदरवाइज उसको तो फेंकने हैं। तो लेके वो 20 में आया लेकिन बेच वो 10 में रहा है, तो यहाँ पे उसको हानि हो रही है। और जब वो हिसाब लगाएगा तो हानि को माइनस लगा के नोट करेगा। तो ये माइनस वाली जो संख्याएं होती हैं और प्लस वाली जो संख्याएं होती हैं, इन सबको अपन पूर्णांक बोलते हैं और इसको कैपिटल जेड से नोट करते हैं। क्या होती है? डैश डैश डैश, माइनस की 3, माइनस की 2, माइनस की 1, 0, 1, 2, 3, डैश डैश डैश, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जितनी भी पूर्णांक हैं वो सभी पूर्णांक। ठीक है ना भाई? फिर पूर्णांक काफी बड़ा समुच्चय हो गया तो इसको मैंने आगे छोटे छोटे समुच्चय में डिवाइड किया। सबसे पहले लिखा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, इसको अपन जेड प्लस से नोट करते हैं। और ये धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3 डैश डैश डैश। फिर दूसरे नंबर पे लिखा अपन ने ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इसको अपन जेड माइनस से नोट करते हैं। -1, -2, -3 डैश डैश डैश। अब यहां देखें धनात्मक पूर्णांक में भी 0 नहीं है और ऋणात्मक पूर्णांक में भी 0 नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, 0 न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूर्णांक नहीं होता, केवल पूर्णांक होता है। 0 पूर्णांक तो है लेकिन न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक। फिर इसमें अपन देखो आगे और डिवाइड किया गया है ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है ना भाई? अब देखने से ऐसा लगता है अ माने नहीं, ऋणात्मक माने जो ऋणात्मक नहीं है, यानी जो पूर्णांक ऋणात्मक नहीं है उनको लिखना है। तो ऐसा लगता है कि धनात्मक पूर्णांक को ही सर ने दोबारा लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। क्योंकि देखो 0 ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है तो इसका मतलब 0 अऋणात्मक होता है। तो 0, 1, 2, 3, 0 इसमें आएगा। ऐसे ही अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक, तो इसमें भी 0, -1, -2, -3 डैश डैश डैश। ठीक है ना भाई? फिर पूर्णांक के बाद परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इसको अपन कैपिटल Q से नोट करते हैं। और परमेय संख्याएं जो होती हैं वो काफी विस्तार में अपन 8वीं और 9वीं में पढ़ चुके हैं। अब 10वीं में भी परमेय और अपरमेय दोनों ही संख्याएं हैं। तो परमेय संख्याओं में N, W, Z ये तो आते ही आते हैं, तथा ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां Q 0 नहीं है तथा P व Q पूर्णांक है। देखना भाई N, W, Z ये भी परमेय होती है तथा ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। Q 0 नहीं होना चाहिए, P और Q कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है ना भाई?
तथा अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इसको क्यू के ऊपर सी लगा के नोट करते हैं। तो इसमें सभी वर्गमूल वाली संख्याएं, वर्गमूल वाली संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं होता। ठीक है। अशांत अनावर्ती दशमलव। फिर टी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और फिर इसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं, जिनको अपन अब पढ़ना चाह रहे हैं। वास्तविक संख्याएं, इसको अपन आर से नोट करते हैं। और इसमें एन, डब्ल्यू, जेड, क्यू, क्यू, सी, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है ना भाई। अब आपको ये लिखना है और याद करना है। ठीक है ना भाई। यही आज का आपका होमवर्क है कि आपको ये नंबर सिस्टम, क्या संख्या पद्धति, इसको लिखना है कॉपी में और याद करना है। नेक्स्ट वीडियोस में अपन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे आपकी बुक का। ठीक है ना भाई। जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।